जय संगत जी। आज अक्टूबर की 29 तारीख है और आज बुधवार है। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संध्या वेले में सुबह का तो नहीं कर पाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज। मैं आज मेरा कुछ दिन ऐसे ही रहा, किसी भी सत्संग पर कंसंट्रेट नहीं कर पाई क्योंकि 3-4 इकट्ठे आ जाते हैं और सभी के सभी अर्जेंट होते हैं। समझ नहीं आती कौन सा पढ़ो कौन सा छोड़ो। थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैंने छोड़ दिए एंड आई होप आप इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करेंगे। और बस आज थोड़ा काम भी था, बाहर जाना था ज़रूरी। ऐसे ही दिन तो ऐसे ही निकल गया महाराज। आज कुछ खास नहीं मैं कर पाई, लेकिन आप हमेशा हमारे मन में रहते हो। और बस अभी मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी कि सत्संग नया शुरू करने से पहले मैं आपका शुक्राना कर दूं आज के दिन का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका हर एक चीज़ के लिए। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। हम बस ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाए तो अच्छा है, आराम से। ये कहते हुए और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल सुबह फिर मैं शुक्राना सत्संग करूँगी और कोशिश करके अमृत वेले के टाइम ही कर दूँगी ताकि बाद में मिस ना हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिका, बेअंत शुक्राना आपका। आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरु बा। शुक्राना बाबा, अपने पास बिठाने का शुक्राना। थैंक यू बाबा। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। थैंक यू गुरु जी, मुझे अपने पास बिठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज मैं सुबह के टाइम जो मैं हमेशा हर रोज़ शुक्राना सत्संग करती हूँ, आज मैं वो नहीं कर पाई, तो अब कर रही हूँ बाबा। थैंक यू गुरु जी। हमको सूटेबल टाइम देखना पड़ता है बाबा कि कब हम अपने प्यारे गुरुपा को बैठकर तसल्लीपूर्वक शुक्राना कर सकें, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक। समय देखना पड़ता है बाबा कि कब हम अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में आराम से बैठ सकेंगे। वो समय बाबा चूज़ करते हैं हमारे लिए। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। बाबा, आज मैं आपके श्री चरणों में आज का अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में स्वीकार करना बाबा। थैंक यू गुरु जी। हम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जैसे बाबा हमको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ऐसे ही हम भी अपने बाबा को बहुत प्यार करते हैं और अनकंडीशनली प्यार करते हैं।
मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में चाहे दुख हो या सुख हो, लेकिन हमारे गुरुजी, हमारे जो जिनसे हमारे सारे संबंध हैं, हर रिश्ता हम अपने प्यारे गुरुपा से निभाते हैं। हमारे बाबा ही हमारे सब कुछ है। ये मूल मंत्र बाबा ने मुझे पहले ही दिया हुआ है कि मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं, मेरे बाबा ही मेरे परम सद्गुरु हैं, मेरे बाबा ही मेरे परम शिक्षक हैं, मेरे बाबा ही मेरे परम मित्र हैं, मेरे बाबा ही मेरे गाइड हैं, मेरे बाबा मेरे सुप्रीम टीचर हैं, मेरे बाबा मेरे सुप्रीम फादर भी हैं, मेरे बाबा मेरे सुप्रीम मदर भी हैं। मेरे बाबा मेरे सब कुछ हैं। मेरे भाई भी हैं, मेरे सच्चे साजन भी हैं। इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं, हम सारे रिश्ते अपने प्यारे गुरुपा में देखते हैं। जब हमारा मन अपने बाबा से जुड़ जाता है, हमारा हृदय अपने प्यारे गुरुपा से जुड़ जाता है, तो हमको सारे रिश्ते नाते अपने प्यारे गुरुपा में दिखने लगते हैं। हमको इतना प्यार हो जाता है अपने बाबा से कि हम अपना हर रिश्ता अपने बाबा से अनुभव करते हैं, बाबा के साथ। और बाबा हमेशा हमको कहते हैं कि सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा हमको ये मंत्र इसलिए सिखाते हैं ताकि हम किसी के प्यार में रोए नहीं, किसी के मोह में रोए नहीं, क्योंकि बाबा ने हमको सिखाया है कि ये जो वर्ल्ड है, ये सब कुछ टेम्परेरी है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही चलता रहता है। कभी कोई हमारी लाइफ में आते हैं, हम सभी इस बात के बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे अनुभवी बच्चे हो, और ये बिल्कुल सही बात है कि हम बाबा के अनुभवी बच्चे हैं। और हमको इस बात का पूरा एक्सपीरियंस है कि हमारी लाइफ में न जाने कितने सारे आत्माएं आती हैं, अपने अपने रोल्स प्ले करके जाती हैं। उनका एक लिमिटेड टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप इनके साथ आपका ये रोल प्ले होगा। जैसे एक स्टेज पर ड्रामा होता है, तो स्टेज पर हम सभी एक्टर्स हैं। हमारे बाबा ने हम सबको इस धरती पर अपना अभिनय करने के लिए भेजा है। हम सभी हीरो पार्टधारी हैं, अर्थात हम सब एक्टर्स हैं इस संसार रूपी स्टेज पर। और हमारे बाबा हमको कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा हो, अर्थात तुम्हारा जो रोल है वो सबसे बेस्ट है, सबसे ब्यूटीफुल है। थैंक यू बाबा, हमको हीरो एक्टर बनाने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक आत्मा अपने अपने जीवन में एक हीरो का रोल प्ले करता है। हम देखेंगे अपने अपने जीवन में कि सबकी एक एक कहानी है, हर एक आत्मा की अपनी खुद की एक कहानी होती है। तो हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं। हमको ऐसा ही समझना है। जैसे हमारी एक किताब है, अगर हम अपने जीवन को देखेंगे तो हम सब की एक एक किताब बनी हुई है, बुक, जिसमें कि हर रोज़ का हमारा रोल प्ले जो है नोटेड डाउन है हमारे बाबा के पास। हमारे बाबा को हमारे जीवन की पूरी दिनचर्या का पता होता है कि आज इस बच्चे का जीवन इस दिन कैसा रहेगा। ये सब कुछ नोटेड है ऑलरेडी। जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, चल रहा है हमारे जीवन में, कहानी हमारे जीवन की,
वो पहले से ही निर्धारित होती है। बाबा ने हमको ये राज बताया हुआ है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं कि नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। मेरे बाबा ने मुझे ये सब कुछ इतना रटाया हुआ है, और बाबा कहते हैं कि जो बीत गई सो बीत गई, बीती पर बिंदी लगाओ। और इन्हीं सब बाबा ने मुझे इतने सारे पॉइंट्स सिखाए हैं मुरली के थ्रू कि जब मैं बैठती हूँ शांति से बाबा के पास और बाबा मुझसे अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उसमें भी मेरे को बाबा ऐसी ऐसी चीज़ें रिवाइंड मेरे मन में मुझे रिवाइज करवाते हैं मेरे बाबा। तो मैं अपने प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए कि बाबा ने मुझे इतना सारा अंडरस्टैंडिंग दी है, इतनी सारी शिक्षाएं मुझे सिखाई हैं। और मेरे बाबा हमको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि हम भी अपने बाबा को हमेशा खुश और प्रसन्नता से भरपूर देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि जब मेरा बच्चा कोई भी उदास होता है या रोता है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ, मैं भी रोता हूँ, मेरी भी आँख में आंसू आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं भी हम लोग जो इतना प्यार करते हैं आपसे, हम लोग किसी भी आत्मा के लिए आंसू नहीं बहाएंगे बाबा, कोई हमको छोड़ के जाए, क्योंकि हमारा जो मोह है वो हमारे बाबा से है। हमको अपना अपना दिल अपने बाबा से लगाना है। और बाबा तो हमको इस दुनिया में बंधन मुक्त करने ही आए हैं, हमको स्वतंत्र करने आए हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि हमारी जो लाइफ स्टोरी है, हम लोगों ने अभी तक जो भी अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस किए हैं, दुख के सुख के, बाबा हम सब को उन दुख और सुख की भावनाओं से बाहर निकालने के लिए आए हैं। हम कभी दुख एक्सपीरियंस करते हैं, कभी सुख एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बाबा हमको कहते हैं कि अब सब चीज़ों से तुम पार हो जाओ और सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न चित्त रहो। अपने आप को बार बार यही पॉइंट्स याद दिलाने हैं कि मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली खुशकिस्मत आत्मा हूँ। जो कि हम मेडिटेशन में हमको बाबा ने ये रटाया हुआ है कि बच्चे अपने जो संकल्प हैं उनको तुम शुद्ध करते जाओ। जब तक हम अपने अपने मन के संकल्पों को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने मन को सुख नहीं देंगे, अपने मन को अपने प्यारे गुरुजी से अच्छी तरीके से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा मन उदासी और निराशा को एक्सपीरियंस करता रहेगा। और जब तक हम इस दुनिया से अपने मोह को नहीं तोड़ेंगे तो हम कभी सुख में जाएंगे, कभी उदासी में जाएंगे। हमारी जो खुशी की चाबी है, वो खुशी की चाबी हमने इस संसार को दे रखी है। तो अभी इस संसार से वो खुशी की चाबी लेकर हमको अपने पास रखनी है। और हमारी असली खुशी की चाबी जो है हमारे बाबा हैं। हमारी सच्ची खुशी हमारे बाबा के शरण में है। हमारे बाबा ही हमारी खुशियों के सागर हैं, खुशियों के दाता हैं। जब हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी हर भावना को अपने प्यारे गुरुपा से जोड़ लेंगे तो हमारा जो मन है सदा ही खुश रहने लगेगा। हम सदा खुशी और उमंग उत्साह को अपने अंदर महसूस करेंगे। जब तक हम इस संसार के प्यार में बंधे रहेंगे, संसारिक बंधनों में बंधे रहेंगे, तब तक हम उस प्यारी खुशी को, उस पवित्र प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा हमारे जीवन में आए ही इसलिए हैं ताकि हम उनके प्यार को अनुभव कर सके, उनके साथ को अनुभव कर सके। अगर बाबा के आने पर भी हम लोग जीवन में उदास होंगे तो बाबा भी बोलेंगे कि मैं इनके जीवन में आया हूँ और फिर भी ये लोग उदास हैं। इंसान भक्ति करता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए।
हमारे सभी संगत परिवार भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, कभी ये वाला पाठ, कभी वो वाला पाठ। लेकिन हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम भक्ति करते क्यों हैं, उसका एम ऑब्जेक्ट क्या है। भक्ति करने का एम ऑब्जेक्ट होता है, हम सबको पता होना चाहिए इस बारे में कि भक्ति हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। हम सब जानते हैं और हम सब ये भी अब जान गए हैं कि परमात्मा तो हमको मिल चुके हैं, हमारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरुपा हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। और बाबा की प्राप्ति होने के बावजूद भी अगर हमारी आँख में आंसू आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा मन जो है बाबा से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है, हमारा दिल बाबा से अच्छे से जुड़ा नहीं है। सॉरी संगत जी। बाबा हमको अपने आप से जोड़ते ही इसलिए हैं ताकि हमारा मन जो है इस संसार से हटके अपने बाबा को ध्यान में लाए, अपने बाबा से प्यार करें, अपने बाबा से निस्वार्थ प्यार करें। बाबा हमेशा कहते हैं कि सिर्फ एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। बाबा कहा और बाबा हाजिर। मैं अपने प्यारे गुरुपा में ही अपने प्यारे बाबा को देखती हूँ। मेरे बाबा ने ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी तरीके से घोट घोट के पढ़ाई हुई है। मैं अपने बाबा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि बाबा ने मुझे अपना प्यारा बच्चा बना के, अपना स्टूडेंट बना के इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं कि मैं पल पल भी अगर हर पल हर श्वास भी अगर शुक्राना करूं अपने गुरुजी का तो वो भी कम होगा। मेरे गाइड, मेरे मास्टर, मेरे टीचर, मेरे परम सद्गुरु, सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा है। मेरे बाबा से मेरा इतना प्यार भरा संबंध है, इतना प्यार भरा रिश्ता है कि मैं हर पल अपने बाबा को प्यार से याद करती हूँ। उनके प्यार में हमेशा जैसे एक चाशनी में रसगुल्ला डूबा हुआ होता है, ऐसे मैं अपने बाबा की प्यार में डूबी हुई रहती हूँ हमेशा। और यही मेरे बाबा का मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मुझे अपना रस भरा रसगुल्ला बनाया मेरे बाबा ने मुझे। तो मैं बाबा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा, थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में हो। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है बाबा, क्योंकि हमारे बाबा ही हमारी खुशियों के दाता हैं। हमारे जीवन में खुशियों को भरने वाले हमारे बाबा ही हैं। हमारे बाबा हमारे जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बाबा कहते भी हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में तुमको खुशियाँ देने आया हूँ। और बाबा का एक स्पेशल तरीका होता है कि हमको कैसे वो खुशी देंगे, कैसे वो हमको बंधन मुक्त बनाएंगे, क्योंकि ये बंधन ही हमारे दुखों का कारण है। हम बहुत सारे बंधनों में अपने मन को बांधे रखते हैं, जबकि बाबा हमको स्वतंत्र बनाने आए हैं। जब तक हम अपने मन को स्वतंत्र नहीं बनाएंगे और पॉजिटिव थिंकिंग अपने लिए नहीं रखेंगे, अपने जीवन को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमारे बाबा ने हमको कितना कुछ दिया हुआ है उस तरफ नहीं देखेंगे, ब्लेसिंग्स को नहीं देखेंगे और इधर उधर हमारा फोकस जाएगा, तो हम शुक्राना भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। बाबा हमको हर बार बताते हैं कि बच्चे ग्रीन की तरफ देखो, ग्रीन की तरफ देखो। इस चीज़ को हमको एवरीडे रिवाइज करने की ज़रूरत है कि हमको फोकस करना है सिर्फ बाबा ने जो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। जब हम अपने बाबा के दिए हुए जीवन को अप्रिशिएट करने लग जाएंगे,
हमारे पास जो जो भी हमको सॉरी बाबा, थोड़ी गले में खराश हो रही है। हमारे बाबा ने हमारे जीवन में हमको कितनी सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी दी हुई हैं। हम इसको तब अनुभव करते हैं जब हम किसी चीज़ की कमी महसूस करने लगते हैं। आज मैं अपनी बेटी के कॉलेज गई थी, उसका चश्मा मेरे पास रह गया था, तो वो बिना चश्मे के उसको प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में। तो ऐसी इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको बाबा ने बख्शी हुई हैं। सॉरी बाबा, आई एम वेरी सॉरी। मैं बोलना चाहती हूँ बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमको बाबा मुझे भी सिखाते हैं। और सत्संग होता ही इसलिए है ताकि हम नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं, ताकि हमारा मन खुश हो, हमारा मन को पॉजिटिव पॉजिटिविटी फील हो। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख का कारण तो होता ही है। अगर 1000 सुख के कारण है तो कोई ना कोई एक दुख का कारण हो जाता है। लेकिन हमको उस दुख को छोड़ के उस जो 1000 सुख हैं उनकी तरफ ध्यान देना है। यही हमारे बाबा हमको सिखाते हैं। और बाबा हमसे जो शुक्राना करवाते हैं उसका उद्देश्य भी यही है कि हम अपने मन को सकारात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मकता से भरपूर करें। हर एक छोटी छोटी बात में हम बाबा की ब्लेसिंग्स को देखें। जिस दिन हम एक्सपीरियंस करते हैं, अगर किसी दिन हमको चाय ना मिले और हमारे गले में बहुत परेशानी हो रही है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। तो जो भी सुबह से लेकर रात तक हम इतनी सारी ब्लेसिंग्स से भरे हुए होते हैं, बाबा हमको इतना कुछ देते हैं। उन सब चीज़ों को अगर हम नोट डाउन करेंगे डायरी में कि बाबा ने मुझे ये भी दिया, बाबा ने मुझे ये भी दिया, ये भी मेरी ब्लेसिंग, ये भी मेरी ब्लेसिंग, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने में जब हम अपना मन एकाग्र करेंगे और अपने जीवन के लिए वाह वाह करेंगे कि बाबा ने मेरे जीवन में कितनी सारी खुशियाँ दी हैं, वाह बाबा वाह, वाह मैं खुश नसीब आत्मा वाह, वाह मैं भाग्यवान आत्मा वाह। जब हम अपने जीवन को इस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, अपने प्यारे गुरुजी के गुणगान करेंगे कि बाबा ने, मैं तभी हम सच्चे मन से अपने प्यारे गुरुजी को शुक्राना कर पाएंगे। नहीं तो इस संसार में जब हम देखते हैं कि कोई ना कोई आत्मा किसी न किसी बात से, किसी वजह से परेशान जब होती है, तो बाबा शायद आज मुझे ये वाला शुक्राना सत्संग इसीलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि हमारी सारी संगत परिवार को मन में ये सोच आए कि हमको क्या करना है। हमको बाबा की शरण में आके दुखों से मुक्त होना है। हमको इन दुखों से मुक्त होकर अपने बाबा की शरण में सदा खुश रहना है, सदा प्रसन्नचित रहना है। यही तो पुरुषार्थ है जीवन का। नहीं तो अगर हमने ये वाला पुरुषार्थ नहीं किया कि हमको सदा खुश रहना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है, सदा प्रसन्नचित्त रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, तो बाबा फिर तभी तो हमारे बाबा को भी फिर सब लोग कहते हैं ना कि तुम तो गुरुजी के बच्चे हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेकिन हमको किसी को भी ये ताना कोई हमको ना दे सके। हमको किसी को अपना दुख शो ही नहीं करना है कि हमको कोई दुख भी हो रहा है, कोई पीड़ा भी हो रही है। तो इन सब चीज़ों से ही हमको बचना है। और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने बाबा को छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्राना करते रहेंगे और सदा खुशियाँ बांटेंगे, खुश रहेंगे और खुद भी सुखी रहेंगे, औरों को भी सुख देंगे, सबके लिए दुआएं करेंगे और बाबा से दिल से जुड़े रहेंगे, दिल से प्यार करेंगे गुरुजी से।
गुरु जी का दिल से शुक्राना करते रहेंगे। बस यही तो जीवन है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अंतिम श्वास तक हम अपने प्रभु का सिमरन करते रहें, अपने प्रभु को शुक्राना करते रहें, अपने प्रभु को अपने दिल से लगाए रखें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। वो एक भजन है, मुझे सडनली याद आया, मेरे बाबा ने मुझे याद दिलाया। मेरी नस नस बोले हरी हरी, मेरी नस नस बोले हरी हरी, अंदर बाहर हरी हरी, मेरी नस नस बोले हरी हरी। तो मेरे प्यारे गुरुपा, तो हमारा जब मन का कण कण, हमारे हृदय का कण कण जब अपने प्रभु के गुणों में समा जाएगा, अपने प्रभु के गुणों को गाने में समा जाएगा, अपने प्रभु की शरण में, जैसे मीरा भक्ति में लीन हुई पड़ी थी, उसको इस दुनिया का कोई होश नहीं था, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमको अपने गुरु जी की शरण में रहना है। कोई हमारे जीवन में आए, कोई हमारे जीवन से जाए, हमको इन सब बातों से बिल्कुल मुक्त रहना है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसी हमारी मन को बना दो, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बना दो बाबा, कि हमारे मन को सिर्फ एक प्रभु की इच्छा हो, अपने प्रभु के चरण शरण में आनंद की प्राप्ति करें, हम सुखी रहें अपने बाबा की शरण में। अपने बाबा को जो हम भक्ति करते हैं इतनी, वो कहते हैं ना कि भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन हम तो ऑलरेडी प्राप्ति स्वरूप है, हमको बाबा ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हम जिनके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए, वो तो ऑलरेडी हमारे समक्ष बैठे हैं। हमको अभी और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हमको मिल चुका है। हमको हमारे बाबा मिल गए हैं और सब कुछ अब हमारी जो जर्नी है हमारे बाबा के श्री चरणों तक ही है। यही हमारा जीवन है, यही हमारा लक्ष्य है, बस बाबा। और इसी बात का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा से ही मेरी सर्व प्राप्तियाँ हैं, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा जीवन है, बाबा ही मेरी आत्मा है, बाबा ही मेरा सब कुछ है। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे इस आज जो आपने मुझे शुक्राना सत्संग कराया है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारा मन पॉजिटिव हो जाए हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी हमको कठोर लग रही हो, कितना भी दुखदाई लग रही हो, लेकिन उसमें भी हम अपने मन को अपने गुरुजी को सौंप कर सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से मुक्त रहें हमेशा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कि आपने मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे ऊपर इतना उपकार किया है गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मैं अपने बाबा को ही ढूंढती थी और मेरे बाबा मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। थैंक यू गुरुजी, मुझे अपनी चरण शरण में लेने के लिए। थैंक यू बाबा, मुझे अपना लाडला बच्चा बनाने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यहीं पर अपने बाबा के श्री चरणों में उनका मंत्र जाप करके आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। हमारी सारी संगत परिवार सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे बाबा। उनके जीवन में सारी खुशियाँ हों, उनका मन खुश हो, उनका हृदय उमंग और उत्साह से भरपूर हो गुरु जी।
यही हमारी सबके लिए प्रार्थना है बाबा, हमारी हर एक संगत परिवार के लिए। उनके जीवन में सारी खुशियाँ भर दो बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्राना बाबा। हमारी किसी भी संगत की आंख में एक भी आंसू ना आए बाबा, सबके आंसू साफ कर दो बाबा। सबके दिल के दुख हमेशा के लिए मिटा दो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आज मुझे इतनी खिचखिच हो रही है बाबा, लेकिन मैं अपने बाबा की शरण में आकर इतनी खुश हूँ, इतनी सुखी हूँ मैं अपने बाबा के शरण में। मेरे बाबा ने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, इतनी सारी खुशियाँ दी हैं कि मैं काउंट करने बैठूँगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। जब हमारा मन खुश होता है, हमारा मन सुखी होता है, हमारा मन आनंद से भरपूर होता है, तो इसका मतलब है कि हम हर प्राप्ति से भरपूर हैं। पर हमारे बाबा ने हमको सब कुछ दे दिया। थैंक यू थैंक यू गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरु पा। थैंक यू बाबा। आज 29 अक्टूबर है और बुधवार का दिन है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और समय हुआ है अब 1:94 1:54। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरु पा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दी बेटी गुरु जी का शुक्राना करती है, गुरु जी का मंत्र जाप कर ओम नमः शिव जी सदा साय, ओम नमः गुरुपा सदा साय। जय गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी का मैं इन्ना धन्नवाद करती हाँ, इन्ना शुकराना करती हाँ ना। मेरे बच्चे ते जेड़ा कष्ट सी ना, गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र तेरे घर दे सारे कष्ट मैं अपने उपर लै ले, तेरे बच्चे ते तेरे पति अंकल ते तेरे ते जेड़े कष्ट सी सारे उपर लै ले मैं। थैंक यू पापा जी, शुकराना पापा जी। गुरु जी कहते पुत्र ਜਿਹੜਾ तेरा माड़ा करता ना, हुण वो तेरा माड़ा नहीं कर सकता, मैं बैठा ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ, तू टेंशन ना लै। वो तो अगे बहुत परेशान है ਜਿਹੜਾ तेरा माड़ा करता सी। वो दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ क्रिया कुछ माड़ा ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पर गुरु प्यारी साध संगत जी, मैनू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास है, मेरा गुरु कभी मेरा माड़ा नहीं होने दे सकता, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का। गुरु जी ने ना बहुत ज़्यादा, मेरा ना दिल नहीं करता सी पंडितां कोल कुछ दिखाने दे खातर। मेरा बेटा ना थोड़े दिनों तो 10-15 दिनों तो एपसैट रहिंदा सी, उहदा मूड ते नाले परेशान रहिंदा सी। तो मेरे पति अंकल ने फोन किया कि तू टेवे को दिखा के आ। मैं गुरु चरना च अरदास, गुरु जी नहीं मनते ना टेवे पंडितां नूं कुछ भी, मैं भी नहीं मनती हुण। पहला मैं दिखाती होंगी पर जद ही गुरु जी ने जुड़ गई है ना, मेरा दिल नहीं करता। मैं तो सिर्फ सब कुछ अपने गुरु जी ने सौंपता वा। मैं गुरु चरना च राती अरदास करके सुती। अज मेरे पति अंकल ने कहा कि तू टेवा दिखा के। मैं गुरु चरना च अरदास राती जिले सौन तो पहला कहती, गुरु जी मेरा किसी पंडितां नूं मन्नण नूं रूह नहीं करती हैगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैनू जाण दी जरूरत नहीं पई। मेरे देवर ने ना आप ही अपना पंडित कोल जिथे दिखांदा सी ना, उहदा टेवा फोन ते पा के आप ही दिखाता। तो ना उन्हें कहा कि सब कुछ वधिया हैगा, थोड़े ग्रह से ठीक है, शांत हो गया, हुण बिल्कुल ठीक है। मैं गुरु जी का इन्ना शुकराना करदी हाँ, इन्ना शुकराना करदी हाँ कि मेरा अज दिल नूं बिल्कुल जाण नूं रूह नहीं सी करदी। तो गुरु जी ने इन्नी किरपा की ना, बहुत ज़्यादा किरपा की। कल मैं जबरदस्ती गई टेवा दिखाने, पंडित की दुकान ही बंद सी। जय गुरु जी, शुकराना। अपनिया बेटियां दी दिल दी इन्नी ख्वाहिश पूरी करदा ना, इन्नी ख्वाहिश पूरी करते ना, सॉरी करते हैं ना। जय गुरु जी, शुकराना। रहमता बख्शण दा शुकराना, जो भी मैं दिल च सोच लैंदी हाँ, गुरु जी इन्नियां रहमता बख्शदे, शुकराना शुकराना। साडे ना कुल देवी दा भंडारा, गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं अरदास कीती सी, मेरे पति दी बदली हो गई कि वो ना भंडारे दे उपर जरूर आण के साडे हमन पांदे, जिद्दां बैठ के जोड़ियां सारे बैठ के। तो गुरु चरना च अरदास कीती सी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने मेरी ये भी अरदास सुन ली। मेरे पति संडे नूं साडे उन्हां दा भंडारा हैगा जठेरियां दा, ते शनिवार मेरे पति अंकल आ जाने 5 दिन की छुट्टी। मैं गुरु जी का शुकराना 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 शुकराना, रहमता बख्शण दा शुकराना, सारियां खुशियां देण दा शुकराना।
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਲਣਾ ਮੌਜ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਲੜਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਂਜਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਪਰ ਸੋਰੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਪਵਨ ਪੱਤਰ ਹਨੂਮਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपके बेटे अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी आश्रम पे कर रही हूँ। आज का डेट है 29 अक्टूबर बुधवार और 7:27 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संजय जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरुपा का एक मैसेज आया कि जरा सोच के देख, मैंने तुझे किन किन परिस्थितियों से बाहर निकाला है। कभी भी मैंने किसी भी परिस्थिति में तुझे अकेला नहीं छोड़ा है, तो अब कैसे छोड़ दूंगा। तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे गुरुपा आपका न्यूनतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। सर जी सच बात है कि जब हम अपने होल जर्नी को, अपने लाइफ की जर्नी को अभी तक टिल नाउ अगर हम सोचते हैं ना, सिर्फ बचपन से जब तक हमें जो भी चीज़ें याद होती हैं, तो जब हम सोचते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि यार मेरे साथ तो कैसे कैसे गुरुपा हमारे साथ हर समय होते हैं, लेकिन कैसे गुरुपा ने हमें किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे बचाया है पता ही नहीं चलता ना। जब गुरुपा बोलते हैं ना कि तू सोच के देख, जब मैंने तब तुझे बचाया, जब मैं कहते हैं संगत जी जब हम गुरु जी की संगत नहीं थे तब भी गुरुपा ने हमें बचाया, तो फिर संगत जी अभी जब हम गुरु जी की संगत हैं फिर हम कैसे हो सकता है कि वो हमें अकेले छोड़ देंगे। नहीं छोड़ते हमारे गुरुपा हमें अकेले। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। अनंतम शुक्राना।
संगत जी। और मुझे नहीं पता कि आज ऐसा क्या है, लेकिन हाँ इतना पता है कि जैसे कि आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ। दोपहर से जब मैं सो के उठी हूँ तब से हो गया कि हाँ मुझे मतलब आना है बाहर में, ऐसे करके यहाँ पे जलाराम जयंती है, वहाँ का लंगर प्रसाद चखा भंडारा में मतलब खाना और आराम से मतलब हुआ। फिर वहाँ पे शिव जी के मंदिर के सामने ही वहाँ पे हैं वो लोग भी, अभी गुरु जी की ऐसे लोग उन्होंने जाना है, अभी मंदिर भी होके आए हैं। तो अभी सुबह से हूँ तो अभी मैं वहीं पे रुकी हुई हूँ। और कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बन गए कि संगत जी कि रात में लग रहा है कि मुझे यहीं पे अभी रहना है, बाबू जाने के लिए, बाबू यहाँ पे खेल रही है कूद रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं समझ रही हूँ कि ये जो है ना, कहते हैं ना कि जब हमें ना हमारा स्थान चेंज कर देते हैं। अभी देखो पति मेरे नहीं है घर पे, तो गुरपा को क्या है कि भाई बाबू रोती या कुछ भी करती, वो क्या परेशानी होती पता नहीं, लेकिन कुछ तो हमें किसी हो सकता है तकलीफ से बचाना होगा गुरपा को, हमें किसी संकट से बचाना होगा जो हमें मुझे ही मेरे घर से दूर रखा संगत जी। तो ये मेरे गुरपा की रहमत है कि कब हमें किस चीज़ से दूर रखते हैं, हमें क्यों अभी मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्यों मतलब इस तरीके से यहाँ रुकी हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ज़रूर कृपा मेरा कोई संकट काट रहे हैं, मेरे कोई कष्ट ही काट रहे हैं। मुझे मेरे ही घर से अभी मतलब जो मेरा है घर है जहाँ मैं रहती हूँ, उस घर से मुझे यहाँ पे लाके अभी रखा है दिन भर से। तो ज़रूर कोई कष्ट होगा संगत जी। हो सकता है कि वहाँ मैं रहती तो बच्चे को जो कोई चोट वोट लग जाती, कुछ भी होता मुझे नहीं पता। लेकिन पति को भी बाहर भेजा हुआ और मुझे भी अपने घर से थोड़ी दूर पे है, मात्र 15 मिनट के डिस्टेंस पे मैं हूँ। और मुझे जस्ट लाइक जैसे होता है ना कोई मायके की फीलिंग होती है संगत जी, तो मुझे वो फीलिंग में हो रही है, वो मुझे फील करा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता मेरे कौन से कष्ट से मुझे बचा रहे हैं, शायद खुशी देने के लिए या कोई कष्ट से बचाने के लिए, मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे गुरुपा सब जो भी हो रहा है ना वो सब अच्छे के लिए ही होता है, और मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा का, गुरुपा की वजह से। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपकी रहमत है, हमेशा से हो रही है, आज भी बरस रही है, कल भी बरस रही थी और हमेशा से बरसेगी। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। यहाँ बहुत सी बच्चियाँ हैं संग जी, जैसे कि एक लड़की जो एक मैरिड है, तो उन्होंने उनके फ़ोन के केस में पीछे कवर में बटरफ्लाई बनी हुई है संग जी। तो जैसे कहीं न कहीं गुरपा जैसे मुझे सुबह से ही बता रहे हैं कि दोपहर से कि मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है? और मतलब लग ही नहीं रहा है कि नए लोग हैं और भी जो लोग हैं, मैं जहाँ पे आई हूँ तो उनको तो मैं पहले से जानती हूँ, पर ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं है कि जहाँ मैं उनके घर पे रुकूँ या कुछ भी ऐसा होगा, कुछ भी नहीं पता। मैं आई कहीं थी और किसी और के बुलाने पे आई थी, किसी और के साथ आई थी, मैं किसी और के घर पे हूँ। और गुरुपा हमारे शिव जी का मंदिर जस्ट घर के सामने, मैं अभी सत्संग कर रही हूँ तो मेरे शिव जी के मंदिर जस्ट सामने है, मुझे दिख रहे हैं हमारे गुरुपा, मतलब उनका जो झंडा है वो पूरा वो जो होता है वो दिख रहा है। तो मेरे गुरुपा की रहमत ही है संगत जी। और साईं बाबा के भी मंदिर में ही, वहाँ जलाराम भगवान यहाँ के हैं तो उनके भी है, तो वहाँ भी पहले गई, वहाँ भी दर्शन किया। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, पता भी नहीं चलता, पर बस आप हमारा कल्याण करते हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। नानक बहुत नाम बहुत चढ़ कर। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। आज संध्या वेले ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ, 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 4:30 ਵਜੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी आज अष्टमी भी है, माता रानी की अष्टमी तिथि है। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। satsang ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਲੈਬ ਤੇ, ਕਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖਾਂ ਨਾ, ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕੋਟਿ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਔਰੇਂਜ ਬਲੈਕ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 666 777 0017। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਣੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ,
ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਸੋ ਬਸ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। तो बेटा तेरा वक्त देरी से आया है, पर अब ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ। बेटा तेरा वक्त देरी से आया है, पर अब रब ने कह दिता है, जै मेरा बच्चा है, अब सब तेरे मुताबिक चलेगा, जा जी ले जिंदगी, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हुन सुनो संगत जी, कहते तेरे लिए मैं वो करूँगा जो तू शुक्र करता नहीं हटेगा, तेरे घर ही स्वर्ग बन जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बेटा अब तेरा वक्त नहीं, तेरी दुआएं बोलेंगी, जा जी ले जिंदगी, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तेरी जिंदगी में एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है, जिसकी चाबी शुक्राना है। ऊंचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों से अब खुशी के आंसू आएंगे, उसे भेज जिसके सपने मैं पूरे करूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना भेज रही हूं मैं। पुत्र आज और अभी मैंने तेरी कितनी अमृत वेले अरदास को मंजूरी दे दी है। अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तेरे घर एक अरदास कबूल होगी और तू खुशियों के झूले झूलेगी। देखी जा बस बेटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। रोज आता रहूंगा तेरे सामने तुझसे शुक्राना बुलवाने, क्योंकि तू मेरा प्यारा बच्चा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तेरा काम बनना शुरू हो गया, आज से एक हफ्ते बाद तेरी बल्ले बल्ले होगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तेरे पैसों की दिक्कत बनी रहती है, मैं बेटा आज से तेरी सारी परेशानियां दूर होंगी। तेरे पास खूब पैसा आएगा। मैं तेरे और तेरे पति के रिश्ते को ब्लेस कर देता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बेटा तेरे परिवार की सुरक्षा और खुशी अब मेरी जिम्मेवारी है। अपना कर्म करता चल, फल जरूर प्राप्त कर, ऐश कर, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पुत्र जिंदगी फूलों से होने वाली है, बस शुक्राना कर। तेरे दरवाजे पर बहुत पैसे आने वाले हैं, तेरे शुक्राना की दुआ है पुत्र। शुक्राना गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इस सप्ताह देख लेना तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। एक बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन में दिशा बदलने जा रही है। शर्त इतनी है कि शुक्राना कर, अनदेखा ना कर। ये संदेश उस तक पहुंचा जिसका मतलब तुझे बताया गया है। अब देर मत कर, ब्लैसिंग आगे पहुंचा। हाँ जी, पहुंचा रही हैं गुरु जी, सारी ब्लैसिंग अगे पहुंचा रही हैं। कहते भूखा बैठा हूँ पुत्र, कब से शुक्राना करके खाना खिला दे। देखो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राने नो किन्ने खुश होंगे ने। बहुत कुछ देने वाला हूँ, संभाल लेना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तेरे लिए एक सुखद समाचार है। तेरी उन्नति के सारे सफलता के सारे द्वार अब खुल चुके हैं। तेरे जीवन में समृद्धि, सुख और अपार खुशियाँ प्रवेश करने वाली हैं। अब हर दिन तेरे लिए नई रोशनी, नई संभावनाएं लेकर आएगा। ये संदेश उसी तक पहुंचेगा जिसकी किस्मत अब चमकने वाली है और जिसके जिसके हाथों में सौभाग्य लिख दिया गया है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जब कोई साथ ना दे, गुरु जी को देखिए, वो हर कदम पर आपको सही दिलासा देते हैं कि मैं हूं ना। सो बहुत बहुत शुक्राना। देखो संगत जी कितने अच्छे पॉजिटिव मैसेज प्यारे गुरु जी दे रहे ने। तो पढ़ के मन ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੂਪ ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੇ ਪੁੱਜੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਊ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕਾਈ ਦਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੇਲੇ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਮੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਤਨਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ 3 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਦੁੱਧ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਲੂੰਗੜੇ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਫਿਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੇ ਪਿਆਣੇ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 1-2 ਕਬੂਤਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਚੂਹਾ ਵੀ ਲਿਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਵਾਈਏ ਤਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਬੰਦ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਸ ਅੜਚਨ ਪਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਇਆ ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਅਸਫਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਫਲ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਪਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਪਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਆਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ? ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਆਜੂ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਆਜੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘਰ ਚ ਰਵੇ ਔਰ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ।